हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं इसके पहले वाली क्लासेस में। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला गया है एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर में 0 दी गई है। दो चरों में एक और रैखिक समीकरण लिखिए। मतलब कि ये हमारा समीकरण दिया गया है, एक दो चर में एक और हमें रैखिक समीकरण लिखना है ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण प्रतिच्छेदी रेखाएं हों। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि एक समीकरण ये है और दूसरा समीकरण हमें ज्ञात करना है, ताकि जब इन दोनों जो हम ये समीकरण लिए हैं और जो हम समीकरण बनाएंगे, इन दोनों समीकरण से जो प्राप्त जो ज्यामितीय निरूपण होगा वो प्रतिच्छेदी रेखाएं हों। तो अब देखिए कैसे इसको करेंगे। पहले तो उस समीकरण को हम लिख देते हैं 2x + 3y - 8 बराबर में 0। अब आप लोग ध्यान कीजिए, प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होंगी? जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। हाँ, तो यहाँ पे है a1 का मान 2, b1 का मान 3 और c1 का मान है -8। अगर हम समीकरण को, हमें जो है a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2 करना है, ठीक है। तो अब देखिए कैसे करते हैं हम इसको। अगर हम यहाँ पे 3x ले लें तो a1/a2 यानी 2/3 आ जाएगा। फिर प्लस इसको हम 2y ले लें तो ये हो जाएगा b1/b2 यानी 3/2, बराबर नहीं निकले। और यहाँ पे आप सिंपल सा ले लें कुछ, -7 हम ले लिए, बराबर में 0। अब यहाँ -4 लीजिए, -5 ले लीजिए, ले सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम निकाल के बार दिखा भी देते हैं। a1/a2, a1 का मान है 2 और a2 का मान है 3। a1/a2 का मान आया है 2/3, तो b1/b2। दिखाने के लिए नहीं बोला है, हम उसे सिर्फ बता रहे हैं कैसे हुआ। b1/b2 यानी b1 का मान है 3 और b2 का मान है 2। यहाँ पे 2/3 आया, यहाँ पे 3/2 आया है। मतलब कि दोनों आपस में बराबर नहीं, और जब बराबर नहीं होंगे तो जो समीकरण युग्म है इससे प्राप्त ज्यामितीय निरूपण प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। आई होप आप समझ गए होंगे, कुछ ज़्यादा इसमें दम तो नहीं है। अब सिंपल सा लिख देना है। अतः दिए गए समीकरण तथा 3x + 2y जो हम बनाए हैं समीकरण -7 बराबर में 0 का ज्यामितीय निरूपण एक प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं हम भाग 2 पे इसकी। अब देखिए इसमें क्या है, थोड़ा सा सीधा ले लें। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, सिंपल सा वही है, बस रेखाएं अब यहाँ पे क्या होनी चाहिए, समांतर। अब समांतर के लिए क्या है कि a1/a2 बराबर होंगे b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। पहले हम समीकरण लिखते हैं जो समीकरण हमें दिया गया है 2x + 3y - 8 बराबर में 0। यहाँ पे हल लिखना भूल गए, इसलिए छोटा सा लिख देते हैं हल। यानी a1/a2 और b1/b2 हमें बराबर लाना है। तो कैसे लाएंगे? या तो इन दोनों को हम सेम सेम लिख दें और अचर पद को हम चेंज कर दें, आ जाएगा तब।
सिंपल सा है। इसको 2x प्लस इसको 3y माइनस अचर पद मतलब कि C1/C2 नॉट इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे 3/3 करेंगे तो एक आ जाएगा, यहाँ पे 2/2 करेंगे एक आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक नहीं लाना है। अगर हमें यहीं पे 8 लिख देते हैं, 8 माइनस का 8, तो हमारी संपाती रेखाएं बन जाएंगी। हाँ, तो संपाती हमें आगे में बताना है, हम वही कर लेंगे। मैं लिख लेते हैं माइनस का 7 बराबर में 0। अब देखिए A1/A2 करेंगे मतलब कि 2/2 मान 1, 3/3 मतलब B1/B2 मान 1, मतलब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 हो जाएंगे। बट 8/7 ये हमारे C1 नॉट इक्वल टू C1/C2। हाँ, यही होंगे। तो आता है दिए गए समीकरण तथा 2x प्लस 3y माइनस का 7 बराबर में 0 से प्राप्त ज्यामितीय निरूपण। ज्यामितीय निरूपण समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, बस ये सिंपल सा है। अब चलते हैं भाग थर्ड की ओर। अब इसमें थर्ड में है कि संपाती रेखाएं हों। अब बस इसी समीकरण हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे। संपाती में A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों आपस में बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए A1/A2 और B1/B2 तो बराबर हैं, बट C1/C2 बराबर नहीं है। तो इसको हम बराबर कर लेते हैं, बस यहीं पे हम 8 कर लेंगे, बराबर हो जाएंगे। एकदम सिंपल है। 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर में 0। ये रहा हमारा दिया गया समीकरण। अब दूसरा में से इससे समीकरण बनाएंगे यही वाला 2x प्लस 3y माइनस माइनस है तो यहाँ पे माइनस, हमें C1/C2 को भी इनके बराबर लाना है। यानी 3/3 करेंगे तो मान 1 आएगा, 2/2 करेंगे तब भी 1 आएगा। अब इसे -8/-8 करेंगे तब भी मान 1 आएगा, तभी तो हमारे तीनों आपस में बराबर होंगे। अब सिंपल सा लिख देते हैं, अतः दिया या दिए गए समीकरण तथा 2x प्लस 3y ये वाला समीकरण हमारा -8 बराबर में 0 का ज्यामितीय निरूपण संपाती रेखाएं हैं। ये रहा हमारा भाग थर्ड। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, जो कि अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स
ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस के 12 बराबर में 0 का ग्राफ खींचिए। हमें इसका ग्राफ बनाना है। अब देखिए क्या काम बोला गया है, यक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब हमें जो इनसे यक्स अक्ष के द्वारा जो त्रिभुज घेरा गया होगा उस त्रिभुज के हमें निर्देशांक बताना है। अभी हम सवाल करेंगे सब समझ में आ जाएगा। और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। और जो त्रिभुजाकार है पटल है, त्रिभुज जो बना है उसे हमें छायांकित करना है, यानी हल्के पेन से रंगना है, पेंसिल से कर दिए। तो हम पहले समीकरण लिखते हैं, क्या x माइनस वाई प्लस 1 बराबर में 0। तो हमें इसे ग्राफी विधि से हल करना है, यानी हमें सारणी की जरूरत तो पड़ने वाली है। तो पहले से हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हम लोग ना स्मार्ट है ना। यहाँ पर होगा, जब ये लेफ्ट से राइट उड़ जाएगा बराबर के, तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस वाई, इधर पे हो जाएगा प्लस वाई। यहाँ पे माइनस से यहाँ पे प्लस 1 है तो इधर आके माइनस 1 हो जाएगा। ये बन गई हमारी एक सारणी। लिखते हैं x और यहाँ पे लिखते हैं y का मान रखेंगे, x का मान अपने आप निकलेगा। हम चलिए y का मान एक बार रख लेते हैं 2। तो जब y का मान हम 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 यानी 1। अब y का मान चलिए एक बार हम 3 रख लेते हैं, तो 3 माइनस 1 यानी x का मान हमारा क्या निकला 2। ये तो एकदम सिंपल सा है। उसको देखते हैं, क्या है 3x प्लस 2y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से भी हम x का मान निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा हमारा 3x इज इक्वल टू, यहाँ पे 12 माइनस, यहाँ पे है प्लस का 2y, तो जब इधर आएगा तो हो जाएगा हमारा माइनस, तो माइनस। तो लाइट कट गई थी, तो अब इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। लाइट आ गई है, तो यहाँ से जब हमें x का मान चाहिए, यहाँ पे है 3, तो अब हम 3 को कर देते हैं पक्षांतर, तो 12 माइनस 2y बटे में 3। अब सारणी बना देते हैं। यहाँ हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा y। अब हम एक बार y का मान 3 रख के देखते हैं। जब हम y का मान यहाँ पे 3 रखेंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन कर देते हैं, तो x का मान निकलेगा, तो 12 माइनस 2 गुणा में 3, y की जगह हमें रखना है 3, फिर बटे में कितना है, बटे में भी 3 है 3, तो 12 माइनस 2 3 6 बटे में 3, तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 बटे में 3, 3 एक कम 3 दूनी का 6 यानी 2। तो जब हम y का मान 3 रखें तो x का मान क्या आ गया 2। अब एक बार हम 6 रख कर देखते हैं, तो 6 दूनी का, जैसे हम y का मान 6 रखेंगे तो हो जाएगा 6 दूनी का 12, 12 में से 12 जाए तो 0, मतलब 0 बटे 3 आएगा हमारा 0। हमारी एक सारणी बनके रेडी, दोनों सारणी बनके रेडी हैं, हम एक सारणी बोल रहे हैं। बस हमें ग्राफ बनाना है, सिंपल सा उत्तर पाना है, और हमारा काम ही क्या है, सवाल हल करना, उत्तर लाना। उत्तर ना आए तो परेशान होना, यही है हमारा काम। क्यों नहीं उत्तर आया और कैसे नहीं आएगा, एक्स पे हमें मैक्सिमम कितना जाना है 2, 1 2, इधर भी 1, यहाँ पे भी 2,
और y पे मैक्सिमम चाहे कितना जाना है, यहाँ पे 3 है मैक्सिमम, 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5। 1 2 1 2। अब यहाँ पे लगा देते हैं माइनस। इतना तो ग्राफ बनाना सबको आ ही जाना चाहिए, एकदम बेसिक है ये। वाई डैश हमारा एक्स डैश, ठीक है। ये हमारा ग्राफ बन के हो गया है रेडी। एक्स मान है 1 और वाई पे मान है 2, मतलब एक्स पे हमें जाना है 1, वाई पे जाना है 2। एक्स पे चले 1, खट 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 ऊपर कर देते हैं इसको, और वाई पे 1 2। ये बिंदु हमें मिला कितने का, 1, 2 का। बहुत छोटा सा हो रहा है। अब दूसरा हमें बिंदु मिलेगा, एक्स पे जाना है 2, वाई पे जाना है 3। एक्स पे चले हम 2, वाई पे चलेंगे 3। तो अब देखिए खट 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 खट, ये यहीं पे कट किया, कितना 2, 3 का यह बिंदु हमारा बना। अब जब ये बिंदु बना इसको हम मिला देंगे। ये ऐसे जाएगा, इसको ऐसे सीधे बढ़ा देते हैं आगे। ओके, तो हमारा इस समीकरण से बना है x माइनस वाई प्लस 1। लिख देते हैं x माइनस वाई प्लस का 1 बराबर में 0। अब इससे बनाएंगे तो एक और बनेगी, इसका वाला समीकरण अच्छा यहाँ पे है, यहाँ ये कहाँ से अकेला आ गया साड़ी। एक्स पे जाना है 2, वाई पे जाना है 3। एक्स पे चले 2 और वाई पे चले 3, एक बिंदु हमें यह मिला। और दूसरा क्या मिलेगा, एक्स पे जाना है 0, वाई पे जाना है 6। एक्स पे कुछ जाना ही नहीं है और वाई पे हमें कितना जाना है, वाई पे 6। एक बिंदु यहाँ पे मिला, कितना है 0, 6 का। एक बिंदु हमें यह मिला है और एक बिंदु है, एक रेखा बनाने के 2 ही बिंदु की हमें आवश्यकता होती है। अब देखिए इसको ऊपर बढ़ा देते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। तो ये जो रेखा बनी इसका क्या समीकरण है, 3x प्लस 2y माइनस का 12 बराबर में 0। 3x प्लस 2y माइनस का 12 बराबर में 0। अब देखिए क्या बोला गया, अब समझ में आएगा अच्छे से। यह बोला गया है उसके आगे हम तो ग्राफ में इससे हल कर दिए हैं। यक्ष अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसके त्रिभुज के शीर्ष कौन कौन होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा त्रिभुज है, जो हमारा एक कोना होता है इसको बोलेंगे हम शीर्ष। क्या बोलेंगे, शीर्ष। एक बार और क्या बोलेंगे, शीर्ष। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा यह त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, ये वाला हमारा त्रिभुज है। और इसके बाद क्या बोला गया है, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, और इसे हमें छायांकित करना है, यानी हल्की पेन से ऐसे रंग देना है। हाँ, हमने छायांकित कर दिया है। अभी इसके निर्देशांक हमें नहीं पता है कितना है। एक तो निर्देशांक पता है 2, 3 का है, और ये वाला निर्देशांक कितना है आएगा यहाँ पे, यानी x पे चला है -1 और y इस बिंदु के लिए, x अक्ष पे है, मतलब कि x y अक्ष पे तो हम कुछ चले ही नहीं है। x पे चला है -1, y पे चला है 0। एक ये मिला, और दूसरा क्या मिलेगा, यहाँ पे बनेगा हमारा 3 और यहीं पे बनेगा हमारा 4। 3 और यहाँ पे बनेगा हमारा 4। अब ये इस बिंदु के लिए x पे हम कितना चले हैं 4 और y पे हम चले हैं कुछ नहीं, यानी इसीलिए x अक्ष पे है, ठीक है। जब भी कोई बिंदु
x अक्ष पे रहेगा तो उसका मान y के लिए 0 रहेगा, और जब y अक्ष पे कोई बिंदु रहेगा उसका मान x अक्ष के लिए 0 रहेगा। अब यहाँ पे x अक्ष पे है यानी y का मान यहाँ पे 0 होगा। पहले जो x अक्ष है उसका मान लिखेंगे 4, फिर का मान 0 लिख देते हैं। त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के शीर्ष कौन कौन है? एक है 2,3, एक है -1,0 और एक है 4,0। इसको छायांकित करने के लिए इसको छायांकित कर दिए हैं, ये तो समझाने के लिए था। तो देख लीजिए ये पूरा रहा क्वेश्चन नंबर 7 का सलूशन, और ये हमारी प्रश्नावली 3.3 का लास्ट प्रश्न है। आप लोग देख लीजिए अच्छे से। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। यदि ये लेक्चर पसंद आया है तो लेक्चर को लाइक करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 3.2 को।